इधर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने रेप की घटनाओं पर ऐसे विवादित बोल बोले हैं जिसको लेकर उनके खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। उलझुल बयान देने वाले इस मौलाना साजिद रशीदी ने तो इस बार सारी हदें पार कर दी। देश में बढ़ रही रेप वारदातों को सीधे तौर पर शादियों में होने वाली देरी से जोड़ दिया। जिस देश में ऐसे कानून हों, उस देश में ये कहना कि साहब लड़की की इसलिए जल्दी शादी कर दो कहीं रेप होने के चांसेस ना हो, इसके साथ गलत कोई घटना न घट जाए, तो यकीनी तौर पर वहाँ सियासत होगी। संवेदनशील मुद्दे पर मौलाना रशीदी का ये बयान गुस्से से भर देने वाला है। इस तरह के बयान देकर पूरी कम्युनिटी को वो बदनाम कर रहे हैं। वो अपने आप को इमाम कहते हैं। इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ये महिलाओं का अपमान हुआ है, हमारे बहन बेटियों का अपमान हुआ है, हम सहन नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने भी सुना। मैं कहती हूँ कि मौलाना राशिदी जैसे लोगों की छोटी मानसिकता को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं कि बगैर पढ़े लिखे लोग सिर्फ इस तरह की बातें कर सकते हैं। विवादित बोल वाले इस मौलाना साजिद रशीदी को समझना चाहिए कि देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ लूटपाट जैसी घटना को बदमाश बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर से सामने आया है। सिर्फ 8 सेकंड के अंदर स्कूटी सवार बदमाशों ने 16 लाख रुपए लूट लिए और फिर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इस वारदात को बदमाशों ने दिल्ली के गांधीनगर इलाके में दिन दहाड़े अंजाम दिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि स्कूटी सवार एक बदमाश सफेद कार के पास जाकर रुकता है। वैसे ही पीछा कर रहे बदमाश उसके करीब जाकर रुकते हैं। जैसे ही पीड़ित पैसों से भरा बैग निकालता है, वैसे ही बदमाश पिस्टल तानकर पैसों से भरा बैग छीन लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। इस लूटपाट की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस जांच में जुटी। खबर है कि सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में येडा ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने करीब 450 करोड़ रुपए की कीमत वाली अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर लगभग जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 शक्तिमान जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंच गए। फिर एक एक कर अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा जोरदार प्रहार के साथ गरज पड़ा। देखिए कैसे पुलिस की मौजूदगी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बुलडोजर अवैध कॉलोनियों को धाराशायी कर रहे हैं। दरअसल यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ा अभियान चलाया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। पहली कार्रवाई 2022 में हुई, जिसमें 230 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। दूसरी कार्रवाई 2023 जिसमें 236 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। वहीं तीसरी कार्रवाई 2025 में हुई, जब करीब 250 करोड़ की 25 कॉलोनियां ध्वस्त कराई गई। चौथी कार्रवाई 14 अक्टूबर 2025 में हुई, जब करीब 500 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। पांचवी कार्रवाई 10 जुलाई 2026 को हुई, जब करीब 450 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। और आज की कार्रवाई से साफ है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।